नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको पाचन से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, पेट में ज़्यादा एसिड बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल भोजन करने के बाद जब भोजन पेट के अंदर पाचन तंत्र में पहुंचता है, तब इस भोजन को पचाने के लिए एक एसिड बनता है। यह पेट में भोजन को पचाने का काम करता है। जब यह एसिड पेट में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो एसिडिटी हो जाती है। इससे पेट में जलन होने लगती है जो छाती तक पहुंच जाती है। इसे हार्ट बर्निंग भी कहा जाता है। दरअसल हम भोजन को अप्राकृतिक बना लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं करता। एसिडिटी होने की यही मूल वजह है। सवाल नंबर 2, भोजन को पचाने वाला एसिड कैसे काम करता है? दरअसल भोजन को पचाने वाला एसिड पेट के अंदर विटामिन B12 को सोख लेता है। यह विटामिन हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को उचित तरीके से काम करने में मदद करता है। यह एसिड हमारे पेट में मौजूद जानलेवा बैक्टीरिया को ख़त्म करने में भी मदद करता है। पेक्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इससे हम जो भी पौष्टिक भोजन करते हैं उसमें मौजूद प्रोटीन शरीर के तंत्रिकाओं में पहुंचता है। इसी से हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। यही पाचन तंत्र को भी सही तरीके से काम करने देता है और अंगों को सक्रिय करता है। सवाल नंबर 3, पेट में एसिडिटी बनने की प्रमुख वजह क्या होती है? दरअसल पेट में एसिडिटी बनने की बहुत सारी वजह हो सकती है। जैसे चाय और कॉफ़ी पीने से एसिडिटी होती है। खासकर भूखे पेट होने पर कभी भी चाय या कॉफ़ी ना पिए। धूम्रपान करने से भी एसिडिटी होती है। ज़्यादा और अनियमित चटपटा मसाला वाला भोजन करना, भूख लगने पर भोजन नहीं करना या ज़्यादा देर तक भूखे रहना, दिन में कभी भी कुछ भी खा लेना, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, तेलीय चीज़ें या ऑयली फूड खाना भी एसिडिटी का कारण होता है। कम पानी पीने से भी एसिडिटी होती है। टमाटर और चावल खाने से भी होती है। सवाल नंबर 4, पाचन तंत्र कमज़ोर होने के क्या कारण होते हैं? दरअसल मनुष्य को रोजाना अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे में मनुष्य के शरीर को बेहतर तौर पर काम करने के लिए उसके शरीर के पाचन तंत्र का सही होना बेहद ज़रूरी है। हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हो सकते हैं। ज़्यादातर तनाव के कारण या बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेने के कारण अपच की शिकायत हो जाती है, जिससे कई बार असहनीय पेट में दर्द से भी जूझना पड़ सकता है। दरअसल इसके अलावा देर तक बैठे रहने या फिर बैठे बैठे देर तक कोई काम करते रहने से अक्सर पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। इसके चलते पेट में एक भारीपन सा महसूस होने लगता है, क्योंकि पाचन तंत्र को ढंग से काम करते रहने के लिए शारीरिक गतिविधियों का अहम योगदान होता है। इसलिए जब हम निष्क्रिय होकर देर तक बैठे रहते हैं तो उसका असर हमारी पाचन क्रिया पर जरूर पड़ता है। सवाल नंबर 5, पपीता खाने से पाचन तंत्र कैसे सही रहता है? दरअसल पपीते में विटामिन A, B और C पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह आसानी से पच जाता है और हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखता है। साथ ही पपीता हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालकर हमें डिटॉक्स भी करता है। हमारे मस्तिष्क और आँखों के लिए पपीता बहुत फायदेमंद होता है। इसके सेवन से हमारा पेट भी साफ रहता है। इसलिए देर तक बैठे रहने की स्थिति में पपीते का सेवन करना काफ़ी मुश्किल रहता है। सवाल नंबर 6, पाचन को सही रखने के लिए दही क्यों खाते हैं? दरअसल दही भी हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में बहुत सहयोग देती है। इसके सेवन से हमारे पाचन तंत्र संबंधी दिक्कतें नहीं आने पाती। दही का इस्तेमाल स्वाद और सेहत दोनों के लिहाज से सही होता है। हालांकि अगर आपको कफ की दिक्कत रहती है तो दही का सेवन दोपहर के समय ही करना चाहिए। इसकी आप स्मूदी भी बना सकते हैं और आप चाहे तो दही में चिया और सूरजमुखी या फिर फ्लैक्स के बीज मिलाकर भी ले सकते हैं। सवाल नंबर 7, स्वस्थ पाचन के लिए केले क्यों खाने चाहिए? दरअसल केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे पेट में एसिड बनने से रोकता है। केले में अन्य बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो पाचन तंत्र से संबंधित शिकायतों को दूर करने में मदद करते हैं। इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। जब भी आपको एसिडिटी की शिकायत होने लगे तो केले से एसिडिटी का उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा सेब सबसे पौष्टिक फलों में से एक है। इसमें
कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स के साथ ही फाइटोन्यूट्रिएंट्स व फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हमारे भरपूर पोषण तत्व उपलब्ध कराने के साथ ही पाचन तंत्र को भी दुरुस्त बनाए रखता है। जानकार कहता है कि रोजाना एक सेब खाने से हम तमाम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। साथ ही सेब के सेवन से हमारा मूड भी सही बना रहता है। इसके अलावा सेब हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि करता है। सेब को सीधे खाने के अलावा हम इसके जूस का भी सेवन कर सकते हैं। नंबर 8, चुकंदर खाने से पाचन तंत्र कैसे सही रहता है। दरअसल चुकंदर लाइकोपीन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें मिनरल्स और प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम व आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। चुकंदर का नियमित सेवन करने से हम तमाम बीमारियों से बचे रहते हैं। साथ ही हमारा पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। इसलिए देर तक बैठे रहते हुए काम करने की स्थिति में चुकंदर का सेवन काफ़ी फायदेमंद रहता है। सवाल नंबर 9, पाचन को सही रखने के लिए ओट्स और दलिया क्यों खाते हैं। दरअसल ओट्स और दलिया में कई दूसरे पोषक तत्वों के अलावा फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हमारी पाचन क्रिया को सही रखने में बहुत मददगार साबित होता है। इससे आपको अपच या गैस की समस्या नहीं सताती। देर तक बैठकर काम करने की स्थिति में आप ओट्स और दलियों का सेवन भी कर सकते हैं।